स्वागत है आपका सिटीजन वाइज में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लिया, जहां अखिलेश यादव ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया है। वह अखिलेश यादव ने सांसद को ऐसा क्या कह दिया है कि सभी सांसद जोर जोर से हंसने लगे। आप खुद देखिए इस वीडियो में। एक भी नया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं खोला है। अगर खोला हो तो सरकार जरूर बताए। जो लोग कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च हमने देखी है। इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च अपनी इमेज चमकाने के लिए और दूसरे की इमेज बर्बाद करने के लिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं देखता हूं जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, देश के सभी मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, सरकार के मुखिया भी जाते हैं वहां। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट का। न केवल इन्वेस्टमेंट मीट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, बल्कि डिफेंस एक्सपो के भी कार्यक्रम कई हुए थे। और अध्यक्ष महोदय, भरोसा यह दिलाया गया था कि जो एमओयू हो रहे हैं 40 लाख करोड़ के, उसको जमीन पर उतार लिया जाएगा। मैं इन्हीं डबल इंजन की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें कितना जमीन पर यह सरकार उतार पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजीनियर की डब्बा हैं। ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। जिस विभाग के मंत्री हैं वो हमारा ही काम है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का चुनाव है तो मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुना कि यहां पर मेट्रो की जो दूरी है वो दुगनी कर दी गई है, पटरी दुगनी कर दी गई है, एक्सपेंशन हो गया है इतना। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्यूटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जिसको क्यूटो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं थी। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं,
वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे? तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।